नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। योगफल कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोगों ने बताया था पिछले वीडियो में कि जो प्रथम n प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, संख्याओं का योग क्या होता है, का योग जो होता है वो क्या सूत्र था, n और n+1/2। ठीक है। इसी प्रकार प्रथम है, ये सभी प्रथम है। प्रथम n विषम सम संख्याएं, तो सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। देखिए, सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। सम में देखिए, सम वाला अंक हटा दीजिए तो n और n+1 हो जाएगा। आप विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको याद करने का तरीका ये है कि इसमें से विषम संख्या हटा दीजिए, n बचेगा, n² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास याद करने का तरीका है। इनको आप देखिए, एक सीरीज में हम लोग बात करते हैं। जब समांतर श्रेणी की बात आती है तो समांतर श्रेणी में पद होते हैं ये a+d और ये +2d, a+3d, ऐसे ही चलता रहता है। कहाँ तक, a+nd। ठीक है, n इसमें जो भी हो हमारे पास अंतर एक बनेगा जाके, लास्ट का पद दिया होगा या उससे जो भी दिया गया हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पद जो पूछे जाते हैं, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ हम लोग को पहला पद ये हो जाता है और आखिरी वाला जो भी दिया हो ना दिया हो। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले एक तो क्या होता है, उनके बीच में जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है तो ये 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर चलेगा। ठीक है, अब देखिए डी क्या होता है, डी होता है अंकों के बीच का अंतर। ठीक है, ये अंतर होता है। और इसमें जो ए होता है ये पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। ठीक है, ये प्रथम पद होता है। अब इनका योग निकालते हैं तो योग के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, एक सूत्र होता है Sn = n/2 और 2a + n-1 × d। ये योग का सूत्र होता है। किसका होता है, योग का। अगर समांतर श्रेणी में कोई संख्याएं दी गई हैं तो उनको योग निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें लास्ट पद दिया गया L जो होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखिए, अंतिम पद अगर दिया गया है तो Sn हमारा क्या हो जाएगा, n/2 a+l हो जाएगा। ये हो जाएगा अंतिम पद। जब दिया रहा हो तब इस तरीके से हम लोग सूत्र लगाकर उसको निकालेंगे। और पद, nवां पद अगर पूछा जाता है, nवां पद, कोई भी पद अगर सीरीज का पूछा जाता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग, इसका सूत्र होता है कि ये n या a + n-1 × d, ये पद हो जाता है। ये नवा पद कोई पूछा जाता है तो ये सूत्र लगता है। ये सूत्र हम लोग इस तरीके से याद कर लेंगे तो हम लोग लगा सकते हैं सवालों को। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न दिया गया है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 7 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद पूछा गया है। देखिए, 10वां पद जो है, टर्म 10वां पूछा गया है, यानी ये सूत्र हम लोग ऐसे तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से लगा लें, a10 = a + 10-1, यानी 10वां पद है तो इस तरीके से लगाएंगे। तो पहला पद इसमें क्या है, 2, यहाँ पर 2 है और ये 10-1 और d, इनके बीच में अंतर कितना है, 5 का अंतर है। ठीक है, अंतर तो डिफरेंस ये हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 + ये बचेगा 9 और ये 5। ठीक है, तो 2 + 9 × 5 = 45 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, 47। ठीक है, ये 10वां पद आया है, 47 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि पहले 25 विषम संख्याओं का योग। देखिए, पहले कहे या प्रथम कहे एक ही बात है। ठीक है, या लगातार शुरू से कहे, ठीक है, इस तरीके से पहले या प्रथम शब्द प्रयोग करता है तो पहली 25 विषम संख्याओं का योग का हम लोग सूत्र जानते हैं। n बराबर यहाँ पर 25 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं हैं। तो प्रथम विषम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, तो विषम संख्याओं का योग, तो ये क्या होता है, हम लोग देखे थे प्रथम विषम n²। ठीक है, n²। अब देखिए, n² का मतलब n हमारे पास 25 है, 25 का यानी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 0 से लेकर 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, यानी 0 से लेकर 1, फिर आएगा 3 और फिर 5, ये विषम संख्या ही लिखेंगे तो कितना है 52, 51 और उसके बाद में 52 है। ठीक है, ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि ये सम है और ये सीरीज हमारे बीच बनती है, ये संख्या है। तो इनमें कितनी संख्याएं हैं ये हमको नहीं पता है। ठीक है, अब इसको पहले संख्याएं निकालेंगे फिर उसके बाद में उनका योग निकालेंगे। तो इसमें देखिए एक सीरीज बनती है, इनके बीच में अंतर कितना है 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये समांतर श्रेणी हो गई। क्या हो गई? समांतर श्रेणी हो गई है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो होता है उनके पदों का योग कितना होता है, तो हम लोग पहले सबसे पहले इसके बीच की संख्याएं पता करेंगे। n कितना है, तो n हमको देखिए यहाँ पर पहला पद 1 दिया गया है और लास्ट का पद जो है वो 51 है। ठीक है, 52 तो विषम है, उसको नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है सूत्र हमारा, यानी लास्ट का पद ये बराबर l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से अब यल कितना है 51 है, बराबर ये है 1 और n पता नहीं है, ये डी कितना है अंतर 2 चल रहा है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 51 बराबर 1 प्लस और 2 से गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 2। अब देखिए ये कितना बचेगा 51 बराबर ये इसका -1 प्लस 2n। ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 52 हो जाएगा और ये 2n इधर रहेगा। तो n बराबर क्या आएगा 2 से भाग कर देंगे 52 को तो कितना आएगा 2 दूना 4, 2 छंग 12, यानी 26 संख्याएं हैं। 26 संख्याएं तो 26 संख्याओं का हम लोग योग निकाल देते हैं। यस 26। ठीक है, 26 संख्याओं का योग है योग। ठीक है, योग निकालते हैं तो क्या होगा n सूत्र लगेगा n बटा 2 और a प्लस यल वाला सूत्र इसमें लगा लेंगे तो क्या है 26 बटा 2 और a है पहला और यल कितना है लास्ट का, कितना है 51। ठीक है, 51 है तो इनको जोड़ेंगे 26 का ये 13 हो जाएगा और 51 ये 52 हो जाएगा। इसको गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2 और 13 पंजे 65 और 2 65 और 2 ये 67 हो जाएगा, यानी कि 676। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से इस पर ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास ये 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योग कितना है। अब 2 से लेकर 281 तक देखिए सभी सम पूर्णांक, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे चलेंगे 280 और ये 281 है, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो विषम संख्या है। इतनी ही संख्या हमारे पास है। अब देखिए ये श्रेणी बनती है समांतर श्रेणी, देखिए अंतर 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का है ना, 2 का अंतर हो रहा है। तो ये हमारे पास पहला पद क्या हो गया 2 हो गया, लास्ट का पद कितना हो गया 280 हो गया। अब कितनी संख्याएं हम लोग इसको निकालते हैं, यल बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यह लास्ट का पद कितना है 280 है, बराबर ये पहला पद 2 है और n माइनस 1 और ये d अंतर 2 है। ठीक, तो 280 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2n माइनस का 2 1 कम 2, ये माइनस का और प्लस का कट गया तो 280 बराबर हमारे पास आया 2n। तो n कितना आ जाएगा, n बराबर आएगा 280 बटे 2 बराबर 140। ठीक है, कितना आएगा, यानी कि n का मान जो आया है वो कितना आया है 140 आया, 140 आया है। यानी कि संख्याएं क्या हैं 2 से लेकर के 281 तक के बीच की जो संख्याएं हैं वो कितनी है 140 संख्याएं हैं। अब 140 संख्याओं का योग निकालना है तो कितना योग निकालेंगे हम लोग, कितना भी 140 संख्याओं का 140 n बटा ये लास्ट का पद हमारे पास दिया है a प्लस यल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 बटे 2 और a हमारे पास कितना है 2 है और ये लास्ट का पद है 280। ठीक, इसको करते हैं, इसको भाग करते हैं तो 70 आएगा और इनको देखिए जोड़िए कितना आएगा 282 हो जाएगा। 2 या 280 में से जुड़ेगा तो इसको करते हैं गुणा, 0 आएगा। तो 0 वाली संख्या केवल यही है, चलिए करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगाया, 7 8 56 और 1 57 के साथ 5 हासिल लगा, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा वही डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्नों ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पूछा गया है कि प्रथम 12 सम संख्याओं का योग। देखिए प्रथम कहा गया है तो प्रथम 12 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा
12 सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n और n प्लस 1 वाला यही हो जाएगा। तो 12 है चूंकि, तो 12 प्लस 1 हो जाएगा, क्या आएगा 12 गुणे 13, ठीक है 12 और 1 13। तो इसको करिए, 12 3 36 का 86 लगा 3, 12 1 12 और 3 15, ये 156। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद देखिए, जो समांतर श्रेणी है 5 का अंतर चल रहा है, ये समांतर श्रेणी है और पहला पद इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और लास्ट का अंतिम पद दिया गया है l बराबर कितना ही दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास 10वां पद पूछा गया। तो देखिए a10 बराबर क्या होता है, a10 होता है a प्लस यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है देखिए d हमारे पहला पद है इसमें 2 और ये होगा 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा और d अंतर कितना है 5 का है। तो ये आएगा 2 प्लस 9 पंजे 45 बराबर ये जोड़ेंगे तो ये 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा 47, ठीक है। 10वां पद जो है वो कितना है, यानी 10वां पद जो है वो 47 है। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज दी गई है 1 2 3 और ऐसे चलेगा कहाँ तक 50 तक, यानी कि संख्याएं हैं इनका योग करना है। इसमें कितनी संख्याएं हैं ये पता नहीं है, ये एक 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, 50 का योग पूछा गया है, यानी कि ये प्राकृत संख्याएं हैं। 1 से 50 तक का योग पूछा गया है, 1 2 3 फिर 4 5 ऐसे आएगा 50 तक दिया है, ठीक है। तो हम लोग ये जो है प्राकृत संख्याएं हो गई, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का योग यानी कि कितनी है 50 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो योग प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n और n प्लस 1 बटे 2, ठीक है। यहाँ 50 है तो 50 और ये 50 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। 50 से 2 से भाग करेंगे तो 50 को 25 बचेगा और वो 50 और 1 51, 25 से कम 25 का 5, यहाँ से लगा 2, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी 1275 आया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया 1 3 5 7 ऐसे 21 दिया गया है, इसमें कितनी संख्याएं हैं ये तो पता नहीं है और करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आगे लिखेंगे तो इसमें पूछा गया है का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका योग पूछा गया है, जोड़ का निशान है। देखिए 2 का अंतर चल रहा है इसमें भी, तो ये समांतर श्रेणी हो गई। तो समांतर श्रेणी में हमारे पास पहला पद जो है वो 1 है और लास्ट का जो पद दिया है वो 21 दिया गया है। अब हम इनके बीच की संख्याएं निकालते हैं, तो l बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए l कितना है 21 दिया गया है, ये कितना है 1 है और n नहीं पता है 1, और d कितना है अंतर जो है वो 2 का है। तो 21 बराबर क्या आएगा, 21 बराबर 1 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2n माइनस का 2, और ये कितना बचेगा माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा 2n, इधर इसको इधर लाएंगे तो 21 जो है 22 हो जाएगा, इधर 21 प्लस 1 हो जाएगा बराबर का 2n हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा हमारे पास और ये 2n है। तो n बराबर कितना आएगा 22 बटे 2 यानी कि 11, n यानी कि 11 संख्याएं हैं, कितनी हैं 11 संख्याएं, और 11 संख्याओं का योग निकालते हैं, 11 संख्याओं का योग निकालते हैं। S11 बराबर क्या आएगा n बटा 2 ऐसे मान होता है, a प्लस l लास्ट का पद ऐसे जोड़ लेते हैं। तो n यानी 11 बटे 2 और ये पहला पद है 1 और ये लास्ट का 21 है, ठीक। तो क्या आएगा 11 बटे 2 और ये 21 और 1 22 हो जाएगा, इससे भी कर देते तो 11 गुणे 11 हो जाएगा। तो 11 का 11 से करेंगे 121 आएगा, 121 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।